कंसीव नहीं हो पा रहा था, सारी जांचें करा ली, नॉर्मल है, मतलब ट्यूब्स भी नॉर्मल है, यूट्रस भी नॉर्मल है, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करा लिया, वो भी नॉर्मल आया है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा रहे हैं, वो भी नॉर्मल आ रही है, मतलब फॉलिकल्स बन रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और रप्चर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे कि सारी चीजें नॉर्मल हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, क्या कारण हो सकते हैं इसके। तो देखिए, फॉलिकल्स अच्छे बन रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और रप्चर भी हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर फॉलिकल में जब भी वो रप्चर होता है तो एग निकल ही रहा हो, है ना। और जो एग निकल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का ही होगा, ये भी हमें पता नहीं है। तो कंसीव ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि हमारा एग बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा, और या फिर फॉलिकल रप्चर हो रहा है, उसमें से एग निकल ही नहीं रहा है। कई बार क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉलिकल रप्चर हो रहा है मतलब एग रप्चर हो रहा है। देखिए, एग अलग चीज है और फॉलिकल अलग चीज है। फॉलिकल जो है एक सिस्ट के जैसा होता है और उसमें से एग निकलता है, बहुत सारा फ्लूइड होता है और वहां से एग निकलता है, लेकिन हमेशा वो एग निकलेगा ही ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो एग रिलीज हो रहा है, मतलब जो एग निकल रहा है, वो अच्छी क्वालिटी का हो ताकि हमें प्रेगनेंसी जल्दी ठहर सके। दूसरी चीज है कि अगर हमारा एग अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो प्रेगनेंसी कभी कभी कंसीव हो भी जाती है, लेकिन क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो अबॉर्ट हो जाता है, मतलब 10-12 दिन ऊपर चढ़ा और फिर ब्लीडिंग हो गई, यूपीटी तो पॉजिटिव आया लेकिन फिर बच्चा खराब हो जाता है, या 4-5-6 हफ्ते हुए और बच्चे में धड़कन आई थी फिर चली गई, या फिर कई बार होता है ब्लाइटेड ओवम हो जाता है, मतलब बच्चा अंदर आता ही नहीं, सिर्फ झिल्ली बन जाती है। तो हम लोगों को ऐसे कुछ टिप्स अपनाने चाहिए जिससे हमारा एग बहुत अच्छी क्वालिटी का बने, तो कंसीव करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं? देखिए, सबसे पहला, आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। बहुत ज्यादा ओबीज हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एग क्वालिटी खराब हो जाती है। तो आपको वेट कंट्रोल करना है, मतलब हमें डाइट बहुत अच्छी लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, कुछ भी बाहर का नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, प्रोटीन अच्छे से लेना है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज जरूर से इंक्लूड करनी चाहिए, प्राणायाम जरूर से इंक्लूड करना चाहिए। इससे हमारा मेंटल जो लेवल है वो अच्छा होगा। स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, स्ट्रेस लेंगे तो एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो निकलता है उस टाइम पर जब आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं। ये हार्मोन जो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिससे वो हार्मोन्स अच्छे से काम नहीं कर पाते और हमारा पूरा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि स्ट्रेस नहीं लेना। देखिए, दुनिया में आए हैं तो स्ट्रेस सबके पास है, सबके पास काम है, जिसके पास काम नहीं है उसके पास कोई स्ट्रेस नहीं है। तो अगर आप रह रहे हैं अच्छे तरीके से, आप अपना काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा, लेकिन उसको पूरे अपने ऊपर नहीं करना है कि नहीं स्ट्रेस ही स्ट्रेस लेकर आप बैठे हुए हैं। तो कम से कम स्ट्रेस लीजिए। नेक्स्ट है कि एक एडिक्वेट स्लीप जरूर से लीजिए। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, रात भर फोन चलाते हैं, गूगल कर रहे होते हैं कि कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो हमें वो चीज नहीं करनी है। टोबैको और अल्कोहल सबसे बड़े दुश्मन होते हैं एग और स्पर्म के, तो हमें कभी भी टोबैको अल्कोहल नहीं लेना है जब हम कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखिए, खाने में ऐसी चीजें लीजिए जिसमें विटामिन सी अच्छा हो, विटामिन ई हो, सेलेनियम हो, जिंक हो। आप मल्टीविटामिन जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर के सलाह पर ही आप वो चीजें ले सकते हैं। अगर आप ये सारे टिप्स अपनाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप 2 से 3 महीने में कंसीव कर जाएंगे। अगर आपकी सारी जांचें नॉर्मल हैं, बस कंसीव नहीं हो पा रहा, तो आप ये सारे टिप्स अपनाइए। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।